हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एनालॉगी की। और आज से जो है डेली एक टॉपिक जो है हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग का। तो एनालॉगी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला का संबंध जो दूसरा से होता है, उसी तरह का संबंध तीसरा का चौथा से होता है। पहला का संबंध जो दूसरा से होगा, वही संबंध तीसरा का चौथा से होगा। पहली बात। दूसरी बात होता है, कभी कभी ऐसा केस नहीं देखने को मिलता है, तो पहला का संबंध तीसरा से होगा तो दूसरा का संबंध चौथा से होगा। इस तरह के संबंध बनते हैं। ये अक्सर मैथ्स और इंग्लिश वाले प्रश्न में ऐसा बनता है, हिंदी वाले प्रश्न में ऐसा बनता चांस कम होता है। ठीक है, फिर भी समझना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को इसको बनाने के लिए तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है गद्दा रेकना। गद्दा का संबंध रेकना से, यानी गद्दा रेकता है तो बंदर क्या करता है? तो बंदर घुरघुराता है। बंदर घुरघुराता है क्योंकि चहकती है चिड़िया, चिंगाड़ती है हाथी, और गरजते हैं बादल एक तरह से। ठीक है, गर्जना या शेर की गर्जना होती है, लेकिन घुरघुराना होगा यहाँ पे बंदर का। तो आंसर हो जाएगा घुरघुराना, डी। क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात करें। कॉलेज में छात्र पढ़ते हैं, यानी छात्र पढ़ के क्या करते हैं? शिक्षा ग्रहण करते हैं। उस तरह से अस्पताल में क्या होता है? तो अस्पताल में रोगी होते हैं, क्या करते हैं? इनका रोगी का उपचार होता है। तो यहाँ पे रोगी होगा, ना कि उपचार न होगा। यहाँ पे रोगी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम लोग। गहरी का उल्टा होता है उथला। गहरी का अपोजिट हो गया, क्या हो गया? उथला। उस तरह से महासागर का क्या हो जाएगा? तो महासागर का हो जाएगा तालाब, क्योंकि ना कि यहाँ पे झरना, कुआं और गहराई होगी, यहाँ पे तालाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सिर मानव शरीर में, सिर क्या होता है? मानव शरीर में सिर होता है। उसी तरह से वृत्तांश होता है किसमें? वृत्त में होता है। वृत्तांश होता है वृत्त में, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं घन वृत्त, ये तो हो नहीं सकता है। त्रिभुज वृत्त हो नहीं सकता है। वर्ग वृत्त हो नहीं सकता है। वृत्त के अंदर में क्या होता है? वृत्तांश होते हैं। उस जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर में सिर होता है या सिर मानव शरीर में होता है, तो वृत्तांश किस में होगा? तो वृत्त में होगा। यही एक ऑप्शन मिल रहा है, बाकी कोई ऑप्शन उस तरह का है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात करें। एड़ी आदमी का, आदमी के पैर में जो होता है, वो आदमी के पैर क्या बोलते हैं? एड़ी नीचे। और खुर किसको बोला जाता है? देखिएगा, पैर तो आदमी का हो गया यहाँ पे। अब कुत्ता का क्या होता है? कुत्ता का होता है पंजा होता है। और यहाँ पे घोड़ा का क्या होता है? खुर होता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे घोड़ा, खुर होगा घोड़ा का। नेक्स्ट है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता जो होता है वह कवक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है। कवक विज्ञान के अंतर्गत कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाएगा। उस तरह से उत्तकों का अध्ययन उत्तक विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा। रक्त विज्ञान के अंतर्गत क्या हो जाएगा? ब्लड का किया जाता है। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत कोशिका का, जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तक विज्ञान, उत्तक का अध्ययन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम लोग। बहाव नदी में होता है। बहाव क्या होता है? नदी में होता है। तो स्थिर क्या होगा? नदी के जल में क्या होता है? बहाव होती है। तो स्थिर क्या होगा? तो स्थिर यहाँ पे होगा, तालाब का पानी स्थिर होगा। वर्षा का पानी स्थिर होगा नहीं। स्थिर सरिता, सरिता मीन्स होती है नदी, नदी का कभी स्थिर होगा नहीं। नहर ये भी स्थिर होगी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, तालाब। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हम लोग। नेक्स्ट, पृथ्वी ग्रह है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी का संबंध ग्रह से, अर्थात पृथ्वी एक ग्रह है, तो चांद क्या है? क्वेश्चन है पृथ्वी एक ग्रह है तो चांद क्या है? तो चांद भी क्या है? उपग्रह है। तो चांद क्या हो जाएगा? उपग्रह, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। अनाज कहाँ रहता है? अनाज का संबंध गोदाम से है, उसी तरह से जल का संबंध किससे है? अनाज का संबंध गोदाम से, तो उसी तरह का संबंध जल का किससे है? तो अनाज गोदाम में रहता है, तो जल कहाँ रहता है? गोदाम में स्टोर होता है ना। तो जल कहाँ स्टोर होता है? तो जल स्टोर होगा बांध में स्टोर होगा, न कि मुहाना, नदी और नहर में। यहाँ पे बहते रहेगा जल, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? स्टोर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, इलाज रोग भर जाना।
इलाज रोग, रोग होगा तो क्या, इलाज का संबंध रोग से है, यानी रोग होगा तो इलाज होगा, तो भर जाएगा, क्या भर जाएगा, तो ऑप्शन के आधार पे हम लोग देखें तो ये चोट भर जाएगा, चोट जो लगेगी वह भर जाएगा, चोट जब ठीक होती है तो बोलते हैं चोट भर जाना, तो चोट भर जाना यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें हम लोग, स्वच्छता, स्वच्छता बीमारी, स्वच्छता का संबंध है बीमारी से, अगर स्वच्छता रहेगी तो बीमारी नहीं आएगी, ठीक है। उस तरह से सावधानी का संबंध क्या है, तो सावधानी रहेगी तो कभी दुर्घटना नहीं घट सकती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कोई आंसर इसका दिखता नहीं। आराम, सावधानी से आराम का कोई संबंध नहीं है, सावधानी से उपेक्षा का कोई संबंध नहीं है, सावधानी से सुझाव का कोई संबंध नहीं है, इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, अगर स्वच्छता हटी तो क्या हो जाएगा, बीमारी उत्पन्न होगी, उस तरह से सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बात करते हैं, मुद्रा टकसाल में, मुद्रा जो छपता है वो कहाँ छपता है, टकसाल में छपता है, तो ईंट कहाँ बनती है, उस तरह से मुद्रा का ईंट से जो, टकसाल से जो संबंध है उस तरह का संबंध ईंट का किससे है, जैसे मुद्रा टकसाल में बनती है तो ईंट किस में बनता है, तो ईंट कहाँ बनता है, भट्ठी में बनता है, क्योंकि ना ढलाई घर ना सीमेंट ना पूंजी यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा भट्ठी हो जाएगा, ठीक है, तो भट्ठी से इसका संबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में मानव का अध्ययन किया जाता है, और ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो पक्षियों का अध्ययन किया जाएगा, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें हम लोग, विमान चालक, विमान चालक विमान चलाना, विमान चालक का काम क्या है, विमान चलाना, तो विधायक का काम क्या है, विमान चालक का जो संबंध बिना विमान चलाने से, विधायक काम क्या है, विधायक का किससे है, तो विमान चलाने का काम विधायक विमान चालक करता है, तो विधायक क्या करता है, तो विधायक जो है कानून बनाने का कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें हम लोग, पुस्तक में पृष्ठ होते हैं, यानी पुस्तक बनता है किससे, पृष्ठों से मिल करके पुस्तक बनता है, पुस्तक का जो संबंध पृष्ठ से है उसी तरह का संबंध दीवार का किससे है, तो पुस्तक बनता है पृष्ठ से, तो दीवार किससे बनता है, दीवार ईंट से बनता है, ईंट ईंट मिलकर क्या बनेगा, दीवार बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, उल्लू चीखना, उल्लू क्या करता है, चीखता है, तो मुर्गी क्या करती है, तो मुर्गी जो है यह कुड़कुड़ाती है, मुर्गी कुड़ुक 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 करती है, ठीक है, तो यहाँ पे कुड़कुड़ाना होगा, ठीक है, क्योंकि चींची करती है चिड़िया, कूकू करता है, दूसरे जानवर करते हैं, ये गुटरू जो है एक कबूतर करता है, कुड़कुड़ाने के काम जो है मुर्गी करती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो, बी हो जाएगा आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, कपी गिलबिलाना, कपी मतलब होता है बंदर, बंदर गिलबिलाता है, ठीक है, या घुरघुराता है, ठीक है, तो ऊंट क्या करेगा, ऊंट क्या करेगा, तो ऊंट घुरघुराता है, ऊंट घुरघुराना यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ऐसे घुरघुराना है तो यहाँ पे दे सकते हैं, ऊंट गुड़गुड़ाता है, ऊंट जो है गुड़गुड़ाता है। और एक मैं चिड़ियों के बारे में एक वीडियो मैं जस्ट कल ही बना दूंगा, वीडियो अगले वीडियो में ही मैं बना दूंगा कि कौन से पक्षी या कौन से जानवर या कौन से कैसे बोलते हैं, उनकी आवाज़ को क्या कहा जाता है, उस पर हम एक वीडियो जल्द ही आप लोग के पेश कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18, शब्द वाक्य, शब्द बनते हैं वाक्य से, शब्दों से क्या बनता है, वाक्य बनता है, तो अनुच्छेद से क्या बनेगा, शब्द का जो संबंध वाक्य से है उस तरह अनुच्छेद का संबंध किससे है, ठीक है, तो शब्दों से वाक्य बनते हैं, तो अनुच्छेद से क्या बनेगा, तो अनुच्छेद से निबंध बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19, कोशिका से कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान से जो संबंध है उस तरह का पक्षी का संबंध क्या है, तो कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, उस तरह से पक्षी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो पक्षी विज्ञान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस ऑप्शन के आधार पे पक्षी विज्ञान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें हम लोग, आवास में किराया मिलता है, आवास का किराया से जो संबंध, उस तरह से यात्रा का संबंध किससे है, तो आवास का किराया वसूला जाता है, तो यात्रा का क्या वसूला जाता है, भाड़ा वसूला जाता है, यात्रा के यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है पंजा, पंजा का संबंध बिल्ली से, अर्थात बिल्ली का क्या होता है, पंजा होता है, तो खुर किसका होता है इसमें, तो देखिए शेर का भी पंजा होता है इसमें, हाथी के पाँव होते हैं, आदमी का पैर होता है, यहाँ पे घोड़ा का क्या हो जाएगा, खुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें हम लोग, नाटक अभिनेता, नाटक का संबंध अभिनेता से है, उस तरह से संगोष्ठी कार्यक्रम, नाटक संबंध तो संगीत गोष्ठी का, तो नाटक करेगा कौन, अभिनेता है, संगीत गोष्ठी कौन करेगा, तो संगीतकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, जेलर जेल,
जेलर का जो संबंध जेल से है, जेल की रक्षा कौन करता है? जेलर करता है। तो क्यूरेटर क्या करेगा? तो क्यूरेटर जो है संग्रहालय का क्यूरेटर जो है यहाँ पे संग्रहालय का क्यूरेटर होता है, ठीक है, संग्रहालय का क्यूरेटर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें हम लोग, जीवाणु का संबंध सूक्ष्मदर्शी से है, अर्थात जीवाणु का संबंध सूक्ष्मदर्शी से कैसे होगा? तो सूक्ष्मदर्शी से जीवाणु को देखा जाएगा, उस तरह से चंद्रमा को किससे देखा जाएगा? तो यहाँ पे दूरदर्शी यंत्र से चंद्रमा को देखा जाएगा, ना कि सैटेलाइट पृथ्वी या ना कि रात्रि से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें हम लोग, धन का संबंध दरिद्रता से है, शिक्षा का संबंध किससे है? यानी इसका संबंध है कि धन आएगी तो दरिद्रता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो शिक्षा आएगी तो क्या हो जाएगी? निरक्षरता समाप्त हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी खत्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें हम लोग, वायु पक्षी, वायु का संबंध पक्षी से, तो पानी का संबंध किससे? यानी वायु में पक्षी उड़ती है तो पानी में कौन रहता है? मछली रहती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें हम लोग, पत्रिका संपादक, पत्रिका संपादक, तो पत्रिका का संपादन होता है, जो संपादन करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? संपादक। तो नाटक का क्या होगा? नाटक का जो संपादक करेगा उसको क्या बोलेंगे? निर्देशक, क्योंकि नाटक जो है निर्देशक के आधार पे होगा, निर्देशन जैसा मिलेगा उसके आधार पे किया जाएगा। तो यहाँ पे निर्देशन होगा, ना कि नायक और नायिका होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, तारे दूरबीन, तारे दूरबीन, तो जहाज, ध्यान दीजिएगा, तारे दूरबीन से देखे जाएंगे। तो जहाज किससे देखे जाते हैं? घूर्णस्थापी से जहाज देखे जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें हम लोग, तो गहरा का संबंध हल्का से है, गहरा हल्का, तो शोर का, तो गहरा का उल्टा होता है शोर, गहरा का उल्टा होता है हल्का, तो शोर का उल्टा क्या होगा? शांत होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे गहरा का उल्टा हल्का, तो शोर का उल्टा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें हम लोग, रेखा वर्ग, रेखा का जो संबंध वर्ग से है, तो चाप का संबंध किससे है? तो रेखा क्या होती है? रेखाओं से मिलकर के वर्ग बनता है, तो चाप से मिलकर क्या बनेगा? तो चाप से मिलकर क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। इस तरह से जो है हम लोगों ने हिंदी के 30 क्वेश्चंस की बात की हम लोगों ने, और ये क्वेश्चंस लगभग एग्जाम में पूछे गए या पूछने की संभावना है। एनालॉगी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे बार बार क्वेश्चंस 1 2 3 प्रश्न पर हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है। तो आज हम लोगों ने जो है इसे हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात की। अगले वीडियो में हम लोग इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। किसी अन्य वीडियो की ज़रूरत है किसी अन्य टॉपिक पे तो कमेंट्स भी करें, कमेंट्स बॉक्स में लिख दें कि इस वीडियो की ज़रूरत है। और उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को जो नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।